प्यारे भाई बहन, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दास मुकुंद को आप प्रणाम स्वीकार करें। अवश्य संगवारी हो, सत्यनारायण भगवान के अब तीसरा अध्याय की ओर हम सबको जाके शुरू करते हैं। भगवान सत्यनारायण हम सब की मनोकामना ला जल्दी पूरा करते हैं। भगवान सत्यनारायण भक्ति, मुक्ति और शक्ति ला प्रदान कर रही है, जिला मनसा वाचा और कर्मणा से करना चाहिए। तीसरा अध्याय की ये बेला माँ मैं सब चलना यही कहना चाहता हूँ, मन, क्रम और वचन तीन चीज ला शुद्ध करके वास्तव में भगवान की पूजा करना चाहिए। मन मतलब कैसे, एक कर्म मतलब कैसे और वचन मतलब कैसे। मन ला भगवान के चरण में एकाग्रचित होकर के लगा देना चाहिए। वचन जे वाणी से हम कुछ वर्ड बोलतन, कोई शब्द लगैतन, वो वाणी वास्तव में मिठास होना चाहिए। तीसरा है वचन के बाद में कर्म, जे हम कर्म करे बजातन वास्तव में वो कर्म पुण्यात्मक होना चाहिए। मनसा वाचा और कर्मणा, ये तीन चीज ला संत महात्मा मन बड़ा सुंदर शब्द में कहे हैं। जब तक हमारे अंदर की तन मन और धन ला हम समर्पण करते ना, और जिस प्रकार से समर्पण के भाव हमारे अंदर में होते, वही प्रकार से भगवान ना संतुष्टि मिलते हैं। तो सब भैया हो, कहते ना भगवान सुत जी नैमी सारण्य में बैठ के ऋषि मतलब फिर एक बात कथा सुनाते हैं और बोले इसका पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिस्तमा पूरा उनका मुखो नाम नृपतिस महामति। और ऐसे भी नहीं, जितेंद्रिय सत्यवादी ययो देवालयम प्रति दिने दिने धनम दत्वा दियान संतोष साधु। प्यारे भाई बहन, कहे गए उल्का मुख नाम के राजा रहे और वो अति जितेंद्रिय, भगवान के भजन करे, भगवान के सानिध्य में जुड़े और भगवान में अपन जीवन ला वास्तव में लगा दे। कोई अपन जीवन ला कैसे भगवान में लगाते हैं, जब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं आया ना और भक्ति के साथ हम नहीं जुड़ा ना, तब तक वास्तव में हम भगवान में समर्पण भी नहीं कर रहे। ये उल्कामुख नाम के राजा अपन धर्म पत्नी के साथ बैठ करके तुम भद्रा नदी किनारे में भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करते रही और भगवान सत्यनारायण की पूजा बड़ा ध्यान पूर्वक कर। देखो, जीवन में जब पूजा करे की इच्छा करे, अगर विवाह हो गए आपके, तो विवाह के बाद में आपला हमला यही चाहिए कि धर्म पत्नी ला लेकर के, धर्म अर्धांगिनी ला लेकर के हम पूजा में बैठे। काबर कहते ना, जो अर्धांगिनी होते, जो पत्नी होते, आधा अंग के मालिक होते और आधा अंग के मालिक होते तो ओला भी पुण्य मिलते, और विवाह जो आप करे हो ओला भी आपला भी पुण्य मिलते। तो काबर हम अपन पुण्य नहीं बिगड़ावन। एक कर्म तो वैसे ना, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कितना सुंदर शब्द लिखी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करहि सो तस फल चाका। जो जीव जैसन कर्म करते वैसे ढंग से ओला फल की प्राप्ति होते हैं। तो भाई हमें मन तो वो कर्म करे बजावतन, मैं तो ये कहता हूँ भैया हो, कर्म ला करते रहो, फल की इच्छा मत करो। फल दे भैया मोर भगवान ईश्वर बैठे हैं, और वास्तव में जब हम कर्म ला करते रहो ना, तो ईश्वर हमारा फल अवश्य देती है। उल्का मुख अपन धर्म पत्नी के साथ बैठ करके भगवान में जुड़े रहे, इतना सुंदर ढंग से अपन बंधु बांधव के साथ, परिवार के साथ में भगवान सत्यनारायण की पूजा करते रहे। मैं तुम्हारा बोले भी रही हूँ, सत्यनारायण भगवान के अर्थ का होते, सत्य माने अखंड नारायण अर्थात परब्रह्म। जे भगवान अखंड है, कभी नहीं बूझे, उखड़ नाम सत्यनारायण है। जो अखंड है, ज्योति के समान है, लव है, ये जो कबूना सिराए, यही तुम्हारे भगवान ने कहा। ये जगत ला बना बनैया मुरीश्वर, और जगत में हमन बैठे हैं और हमन ध्यान करते हैं। मैं हर बार एक चीज ला बोलता हूँ जिला आप मन नहीं समझ पावा। एक तरफ जीव है, एक तरफ जगदीश है और एक तरफ जगत है। देखो, ये संसार भी है ना, तो एक जीव है, जगत है और जगदीश है। हम सबन कौन हरण? हम जीव हरण।
और परमात्मा जगदीश है। जी हाँ, हम सबको ही रही ना, एक नाम जगत है। हाँ, बात को समझा तो ईश्वर के नाम जगदीश है, हमारे मन के नाम जीव है, और ये संसार का है जगत है। आज हम जगत में रह करके भी जगदीश नहीं पहचाना था, नहीं समझा था। यही ला बताए बर सत्संगी मनहा सत्संग के माध्यम से बताए के प्रयास करते हैं। जब दोनों धर्म पत्नी के साथ बैठ करके पूजा करते हैं महाराज, तो हो इसका वही कर एक वणिक है, मतलब बनियाए जे साधु ऋषि, वो साधु हा बनिया हा अपन नाव में डोंगा में बैठ के महाराज डोंगा ला चला चला राजा के आगे में आईस, और राजा ला आकर के देखीस। और वास्तव में जब नहीं जाने ना तो कोई ला कुछ पूछ लेना चाहिए, बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग मनहा जब भी हमला बताए के प्रयास करे, देखी बेखी बात बोलिस बेटा, जो भी निर्णय लेना है सोच समझ के लेना, वो भूल मत हो जाएगी। तो साधु इति उति ला देखिस, राजा ला देखिस, प्रणाम करिस, और राजा ला बोले कि हे राजन आप क्या कर रहे हो, मतलब ते क्या करत हस? राजन आप ला एक बात पूछना चाहते हो। राजन एक बात पूछो। बोले कहे काहे बता, कि मदम कुर से राजन भक्ति युक्त निचेतसा प्रकाशम कुरुत सर्व श्रोतम इच्छामि सांप्रत। महाराज राजा एक बात बताओ, भक्ति के साथ चित्त लगा करके अपन तन मन धन सब कुछ अर्पण करके अति सुंदर भाव से तेह बैठ के का करत हस ग? बोलो समझ नहीं आवत है। राजा कहे लगे साधु तोला पता नहीं है, का पता नहीं है? पूजनम क्रियते साधु विष्णुतुल तेजसा व्रतम च सुजने सार्थ पुत्राद्य प्राप्ति कामया। अरे साधु, मैं अपन परिवार के साथ बैठ करके, अपन कुटुंब के साथ बैठ करके एक जगह एकत्रित हो करके मैं यहाँ भगवान सत्यनारायण की पूजा करता हूँ, वो भी का कामना से? पुत्र के कामना से। वास्तव में जब भगवान की पूजा मन करता ना तो कोई ना कोई कामना करता। भैया हो मोर बात का समझे प्रयास करो। एक निष्काम भक्ति होते और एक सकाम भक्ति होते। निष्काम भक्ति में भगवान ला हमन कुछ नहीं बोलन, कोई कामना हमारे अंदर में रहे, एला हमन निष्काम भक्ति कहते। और सकाम भक्ति जे हमारे अंदर में कोई कामना रहते हैं, भगवान ला निवेदन करतन, बाबू भैया हाँ प्रभु जी ये हमारा ऐसा ऐसा कामना है, हमारे कामना ला पूरा कर दे। तो साधु का बोलिस, मैं अपन भार्या के साथ में, पत्नी के साथ में बैठ करके भगवान की पूजा करता हूँ, जेकर करे से संतान के प्राप्ति होते हैं। साधु पूछिस राजन, हे राजन का भगवान सत्यनारायण के पूजा करे से वास्तव में संतान के प्राप्ति होते हैं? राजन कहे भैया मन से करे हुए जो कोई काम है ना, अब भगवान में प्रकट कर देते, वास्तव में वो कामना पूरा हो जाता है। अगर तो अंदर में इच्छा है, मन है कि बोले करना है, तो निसंदेह तुर कामना पूरा होगी। साधु कहे लगे प्रभु अगर ऐसा बात है तो खर विधि विधान बता, कैसे व्रत करना चाहिए, कौन से समय में करना चाहिए, का एखर उपाय है, कैसे कैसे विधान है, मैं नहीं जाना, मतलब बता। काबर मोर घर में मोर धर्म पत्नी है जेखर नाम लीलावती है, लीलावती ले जाकर के शुभ समाचार सुनूं तो बड़ा आनंद हो जाए। भैया साधु राजा ले प्रणाम कर, भगवान ले प्रणाम करके घर के तरफ पहुंचे। घर में लीलावती रहे, लीलावती ला बड़ा सुंदर साधु इतना सुंदर शब्द बोले, इति लीलावती प्राण पत्नी साधु सुषुप्तमा। लीलावती आज मैं एक शुभ समाचार लाया हूँ। बोले कौन सा समाचार? अरे लीलावती एक भगवान सत्यनारायण के व्रत कथाएं पूजन जेला करे से संतान के प्राप्ति होते। एक काम करबो का, चल भगवान सत्यनारायण के पूजा ला बिल्कुल करे के प्रयास करबो। लीलावती कहते प्रभु ता हमन हाँ बढ़िया मिल करके काली पूजा ला कर देवन। साधु कहे लगे अरे ना 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 ऐसे कैसे पूजा ला कर लेबो भाई, पूजा लग कर लेन और संतान नहीं हुई था गड़बड़ तो हो जी ना। और वास्तव में कोई कोई बनिया मनना बड़ा ऐसे दिमाग लगाते हैं, हाँ सोचते हैं फालतू के व्यर्थ के पैसा खर्च मत हो। मतलब नाम के बनिया नहीं, एक दिमाग के भी बनिया होते।
और वो बनिया मन बिल्कुल दिमाग इसने लगा था जैसे ये बनिया दिमाग लगे और कहते भैया नहीं 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 पहले कामना पूरा हो जाए तब मैं यहाँ भगवान के पूजा लग करूँ। कबू कबू मंदिर में हम जब जाता ज्योति जलाता तो ज्योति जलाए के पहले हम कहता माँ ए दे दाई हमर मनोकामना ला पूरा कर देबे त तोर दुआरी माँ मैं 2 ठन ज्योति जलाऊं वो दाई तोर दुआरी माँ मैं 1 ठन ज्योति जलाऊं। ऐसे कि हम माला बांधथन पर क्या करबे भगवान भी तो भाव के भूखे हमर भाव ला देख करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के आगू में इतना बात बोलिस प्रभु अगर तोर कृपा ले तोर इच्छा ले हमारे घर में अगर संतान मिल जही संतान आ जही तो तोर पूजा ला मैं अवश्य करूं तोर पूजा ला मैं भूलूं नहीं। भगवान सुन लिस बात ला लीलावती ऋतु काल में हुईस और ऋतु काल के बाद में सुंदर समय बीतीस। समय के साथ लीलावती गर्भ धारण कलीस और गर्भ धारण जैसे करीस ना माँ तो लीलावती के गर्भ से 9वां महीना में एक सुंदर कन्या एक बेटी जन्म लीस। कन्या जन्म लीस तो साधु इतना खुश हो गए हे भगवान मैं जीवन में सोच नहीं रहे हूँ ये परमात्मा के बड़ा प्रबल कृपा हो गए। कन्या धीरे 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 बढ़े लगी मतलब बढ़ी भाई नानचुन कोई लेकर रहते बढ़बेच करते हाँ। अब बेटी मन हम बहुत जल्दी बढ़े जैसे दिख जाते बेटा मन थोड़ा सा कम लगते तो बेटी जब बढ़े लगी ना तो वो ऐसे बढ़ी जैसे के अंजोरी पक्ष के चंदा धीरे धीरे बढ़ते वैष्णव ढंग से ये बेटी हाँ बढ़े लगी। देखा नामकरण कर दी इसका एक कला के समान बढ़ा थे एक नाम कलावती रखो। माँ के नाम लीलावती और बेटी के नाम कलावती। तो कलावती के नाम जब रख दी तो कलावती धीरे धीरे बढ़े लगी। और अब एक बात बताऊं तुम ला जिस समय बेटी के जन्म हुई ना तो साधुआ सब ला दान दी सब सत्कर्म करे सब पुण्य करे खुशी खुशी में आनंद में सब कुछ करे के बाद भी भगवान सत्यनारायण की जो संकल्प कर रही से कि मैं हाँ घर में संतान हो ही तब मैं भगवान की पूजा करूं करके वो पूजा ला फिर भुला गए। भगवान कहते कोई बात नहीं आज नहीं काली तो याद आई पर नहीं प्यारे जीवन में जब संकल्प हो है तो वास्तव में नहीं भूलना चाहिए। भगवान यदि हम सब ला दे तो वास्तव में नहीं भूलना चाहिए। तो हुई का धीरे धीरे कलावती जब बड़ी हुई 16 साल की उम्र में बेटी यहाँ प्रवेश करी। पिताजी यहाँ साधु एक दिन छत में जाकर के देखी और खिलत रहे बेटी है। अब पिता तो पिता होते जब बेटी यहाँ बड़े हो जाते तो हर पिता और माँ के अंदर में एक चिंता व्याकुल हो जाते चिंता छा जाते कि बेटी सज्ञान हो गए बेटी है अपन उम्र ला क्रॉस करते हैं तो काबर क्यों ना हमन बेटी के विवाह ला सुंदर कर देवन एक हाथ में हल्दी लगा देवन और सुंदर विदाई कर देवन। माँ लीलावती और दोनों कोई पति के साथ सोचे लगी। साधु दूत मल्ला बोले अरे भैया हो बोले हाँ महाराज प्रणाम। बोले बेटी वर कोई सुंदर से वर देख करके लाओ कोई दामाद देख करके लाओ। दोनों दूत मन दौड़ते पहुंच गए एक गांव में जे गांव के नाम ऋषि कंचनपुर। कंचनपुर में बहुत सुंदर खोज देख भाल करे के बाद में एक वणिक पुत्रला वहां से ले आई। साधु बोले महाराज आपकी जय हो। बोले क्या हो गए महाराज एक सुंदर विद्वान ला ये वास्तव में आपके बेटी के मतलब तो बेटी वर ये सुंदर जोड़ी है जमिए ऐसे लगते हैं। अब साधु तो साधु है अपन बेटी वर सुंदर दामाद देकर के प्रसन्न हो गए खुश हो गए और बेटी के विवाह शादी ला वो बेटा के साथ में कर दी। विवाह करे के बाद भी दुर्भाग्य देखना साधु के अरे भैया विवाह करे के बाद भी अपन भगवान सत्यनारायण के जो संकल्प कर रही से ये संकल्प करे पर पूर्ण करे पर भूल गए। मतलब मैं भगवान की पूजा करूं कह रही से वो पूजा ला भूला गए। भगवान मन ही मन सोचे बारे साधु जब नहीं रही से तुम ध्यान करत रहे के बाद आए के बाद सब कुछ मतलब भुला गए जा मैं तुला श्राप दे। तो भगवान रुष्ट हो गए नाराज हो गए। दारुण दुख तुला प्राप्त हो मतलब जो तुर पास में है सब नष्ट हो जाए। वास्तव में हमारे जीवन में अभिमान तब तक रहते जब तक हमारे पास सब कुछ रहते हैं। कोई स्वरूप के अभिमान है कि मैं अच्छा दिखता हूँ, कोई बोले के अभिमान है कि मैं अच्छा बोल लेता हूँ,
कोयला संपत्ति का अभिमान होते कि मोर पास संपत्ति है, और कोयला अपन कपड़ा का अभिमान होते कि मोर का अच्छा अच्छा कपड़ा है। पर भैया हमन भूल जतन ये जो स्वरूप है ना, जब बचपना होते तो कितना सुंदरता, जवानी होते तो कितना सुंदरता, जवानी के बाद जब बुढ़ापा होते ना धीरे धीरे ढलने के चालू हो जाते हैं। और वो समय जब बुढ़ापा आ जाए तब पूछना भैया तोर स्वरूप कैसे दिखत है, उस समय कुछ नहीं बोल पाई हुआ। कपड़ा तब तक ठीक है जब तक वो नया है, पुराना होए के बाद में वो कपड़ा भी अच्छा नहीं दिखा है। ये जो बोल है मिठास है सुंदर है, बुढ़ापा होए के बाद में ये वाणी निकले कि ना निकले, तो कौन से बात के घमंड करण। साधु भूल गए, श्राप भगवान दे दी इसकी साधु, मैं श्राप देता हूँ जा तो दारुण दुख प्राप्त हो, दारुण दुख मिले, कोई नहीं जान पाए। साधु अपन दामाद लग घर जमाई बना लिसगा, और घर जमाई बना के बढ़िया एक साथ रह के व्यापार करे, काम करे। काके काम करे? सोना चांदी के काम करे। डोंगा में रख के सोना चांदी लल्ले करके निकल गए। कहाँ निकली? एक राजा चंद्रकेतु के नगर में राज्य में पहुंच गए, और दोनों को यह डोंगा ला आगू में रख करके महाराज बैठ के का बेचे बर, वो सोना चांदी के व्यापार करे बर। अब भगवान के लीला देखना काबर गोस्वामी तुलसीदास बड़ा सुंदर शब्द में बोले हैं, अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी महात्मा संत मन भगवान की लीला नहीं जान पाई, तो ये साधु का है। माँ सरस्वती जैसे ज्ञान के देवी है, कही थे कि भैया हो देवता हो, मैं यहाँ भी भगवान की लीला पार नहीं पा सकूं। जब बताओ ज्ञान के देवी माँ सरस्वती कहावत है कि मैं यहाँ इस संसार में भगवान की लीला नहीं पार पा सकूं कही के, तो हमन तो नानचुन लइकन गा, हमन तो मनुष्यन छोटे छोटे नाने नाने लइकन, हमन कैसे पार पा सकता? पर भी भगवान तो भगवान ही है। तो भैया वो साधु और दामाद जब बैठे रही तो राजा चंद्रकेतु के नगर में कुछ चोर बन घुस गए, और ये चोर कोई नो है, भगवान के माया के चोर है। वो अंदर चले गए, राजा के जो धन रखे रही से खजाना रखे रही से वो चुरा के भाग गए। और कदर ले भागी जे दहान ले और जे तरफ जो दोनों ससुर जमाई हैं सोना चांदी ला बेचे पर बैठे वही कर बीड़ा भाग गए। दूत मन देखी, अरे ये तो राजा के धन ला चुरावत है, एक पीछे दौड़ना चाहिए। दोनों के पीछे पड़ गए। चोर मन आवत देखी, इसके दूत मन पीछे है, गठरी रखे रहा है सोना चांदी के, वही जगह रख दी। कौन सी जगह? जे जगह दोनों ससुर जमाई मन सोना चांदी के बेचे बर बैठे रहे, सोना चांदी ला बेचे बर बैठे रहे, भी कर रख दी और आगे ढंग बढ़ गए, जाकर के अदृश्य हो गए। माया की चोर कैसे अदृश्य नहीं हुई? भगवान के चोरे कैसे अदृश्य नहीं हुई? वो तो माया फिर दृश्य भगवान है, और वास्तव भगवान के माया ला हमन पार पाबोगा। कहते ना जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। हाँ वास्तव में जहाँ राम है वहाँ काम कहाँ से तहीगा, और जहाँ काम है वहाँ राम कहाँ है। और जब जीवन में काम सताए तो राम के नाम स्मरण करें, नाम के भगवान के नाम लेना चाहिए। तो साधु और दामाद जब एक जगह बैठ रही से दूत मनाई सब देखे लगे, चोर कैसे करा था तुम्हारे करा गठरी ला इकर देखे इकर रखे देखिए, दोनों को इधर बांध के ले गए घसीटत घसीटत। बोले भैया हम चोर नो, पर वहां से कौन सुनने वाला है? दोनों ला बांध करके चंद्रकेतु राजा के पास में आगू में लेके खड़े कर दी, और राजा ला बोले राजन ये दू जन चोर ला हम दू जन यही मन चोरा है तोर धन ला। गठरी माँ सोना चांदी एक मन कर मिली से सबूत के रूप में। राजा कहे बेवजह चोरी करो चोर, ये दोनों ला कठिन कारावास में डाल दो, जेल में डाल दो, अंदर में डाल दो, काल कोठरी में डाल दो। देखो भगवान के लीला ला कब राजा ला रंग बना देते भगवान और कब रंग ला राजा बना देतेगा वास्तव में हम नहीं जानन माँ। और हो इसका दोनों ला कारावास में डाल दी। एती राजा अपन राजगद्दी ले संभालते है, और वो तरफ अगर घर में आ जाओ, घर में लीलावती और कलावती जब रही ना
तो घर में जो धन रखरी से थोड़ा बहुत धन जुरी से बोला चोर चुरा के ले गए। कुछ व्यर्थ खर्चा हो गए। अब का हुई शारीरिक पीड़ा व मानसिक पीड़ा, अब शरीर में पीड़ा होने लगी, मन से अशांत हो गए, घर में धन सब चुरा के ले गए। अब अन्न की चिंता में क्या करी, घरों घर भिक्षा मांगे के चालू करे। हाँ, एक दिन भगवान सब कुछ दे रही से, आज भगवान भिक्षा मांगे बर तत्पर कर दी। लीलावती कलावती घरों घर भिक्षा मांगे के चालू करी और भिक्षा मांग करके घर में आई। एक दिन कलावती हम माँ बोलिस माँ, बोले हाँ बेटी माँ, अवस्था जब तक रही थे ना माँ तब तक जीवला चले की शक्ति भगवान देते हैं। बचपना बुढ़ापा जवानी कहीं ना कहीं अवस्था होते माँ। तो काली मैं भिक्षा में जहूं ते मत जावे माँ। लीलावती कहते बेटी ते सज्ञान है जमान है कैसे जाबीते हैं का करबे। बोले माँ मोर चिंता मत करते हैं, ते चिंतन कर, भगवान की चिंतन कर। वास्तव में जीवन में चिंतन होना चाहिए, चिंता नहीं होना चाहिए। कलावती ने बोली बेटी अगर ते जाए तैयार है तो एक शर्त है। कहा शाम होए के पहली ते अगर घर आ जाबे ना तब तो जा, अन्यथा मत जा। कलावती बोले माँ पक्का शाम होए के पहले मैं घर आ जाऊं। कलावती सुबह के समय थैला पकड़ करके निकल गए। घरों घर भिक्षा मंगीस और भिक्षा मंगत मंगत जब गीस तो एक महाराज एक ऐसे घर में पहुंच गए जो शाम के समय में भगवान सत्यनारायण की पूजा करत रहा है। मैं बता रहा हूँ पहले अध्याय में तुमल्ला कि भगवान की पूजा करना है तो शाम के समय बढ़िया गोदली बेला में भगवान की पूजा करना चाहिए। वो जीव के घर में जाके कलावती देखी सर प्रणाम करी, राजन प्रणाम। बोले हाँ खुश रहे। कलावती पूजा ला देखे, पूजा के देखे के बाद में वो हाँ कलावती राजा के पास पहुंचे, सब प्रणाम करके बोले महाराज बहुत जाना हो गए, बहुत समय हो गए, अब मुझे जाना है, घर जाना है, प्रसाद देवो। राजा प्रसाद उठा करके दी कलावती ला। आंचल में प्रसाद पकड़िस मां, हमना पत्तल में दोना में न जाने का चीज में प्रसाद लेथन, पर वास्तव में प्रसाद आंचल में ले कौन कलावती है। जब हमार मन के शादी होते ना, जब काकरो भाई और बहन बेटी के शादी होते तो वही आंचल में वो गठबंधन करते, वो काय प्रेम में, वो प्रेम एक दूजा में बंधे रही थे। भगवान से भी प्रेम करना तो एक कोई गठरी में गठिया लेना, ना जाने छूट मत जावे। प्रसाद लेकर के कलावती घर आई। रात हो गई, इस बेटी ला पूछिस बेटी अब तक ते कहाँ रहेस व तोर मन में काहे दिला बता। कलावती बोले माँ मैं हूं नहीं गिरे दाई, मैं तो भगवान सत्यनारायण की कथा सुनत रहे हूं। लीलावती कहते झूठ का बर बोलथस। बोले नहीं माँ मैं भगवान सत्यनारायण की कथा सुनत रहे हूं। सुंदर बहुत अच्छा ढंग से कथा कहत रही महाराज, ते झूठ मत बोल, झूठ नहीं है सत्य है। अगर ते हाँ कथा सुने हंस तो कुछ प्रसादी हुई, कोई सबूत हुई दिखा। कलावती आंचल से निकाल के माला माँ के आगे रख, माँ जैसे देखी प्रसाद लिस मुंह में ग्रहण करी, कलावती ग्रहण करी। कलावती ग्रहण करत करत माला बोलिस माँ कैसे शांत हो गए। बोले बेटी मोला याद आ गए। का याद आ गए? मोर पति है मतलब तोर पिताजी हाँ संकल्प कर रहे से कि मोर घर में जब बेटी जन्म मतलब संतान हो जाही तब पूजा करहूं करके, अभी तक कराए नहीं है, एक सत्य हम लोग दुख मिला था। तो कलावती कहे लगे माँ एक काम करते हैं, चल हम सबको मिल करके भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं। वो कहे लगे बेटी घर में कुछ नहीं है, कैसे पूजा करबो? काली हमन भिक्षा बर जाबो और भिक्षा में जो धन मिली ना ओकरे से भगवान की पूजा करबो। भगवान तो भाव के भूखा है ना, वाला कुछ चाहिए। बोले ठीक है सुबह वही काम करें। सुबह के समय कलावती और लीलावती निकल गए और जाके गांव में पृथ्वी में मतलब घूमत रहे और जो धन मिली ले आकर के भगवान सत्यनारायण के सामने में कुछ सामग्री ला करके पूजा करे के तैयारी कर दी। और भगवान ने बोली प्रभु, लीलावती भगवान ने कही थे प्रभु मोर पति और मोर दामाद ला जल्दी घर भेज देना। भूल में मोर पति हाँ पूजा करे भूला गए से, पर मैं ओखर अर्धांगिनी हूं, मैं अपन बेटी के साथ पूजा करत हूं। मोर मनोकामना ला पूरा कर दे और मोर दामाद और मोर पतिला एल घर भेज दे। बंदी बंधन में अगर कोई हो ही वाला मुक्त कर दे, अगर कोई कैद में हुई तो मुक्त कर दे और बोला दर्शन करवा दे। बस इतना ही बोली। ये बात चला भगवान के पास सुनाई दे दी। ये बात है भगवान के पास चले गए। भगवान हाँ
राजा चंद्रकेतु ला स्वप्न में दर्शन दी 4 बजे पहट के समय। और राजा चंद्रकेतु ला कहते कि राजा चंद्रकेतु दूजन वणिक मल्ला तेहा अपन कैद में रखे हस, साधु दमाद ला कैद में रख रहे हस, ओला तेहा कैद ले मुक्त कर दे, कारावास ले मुक्त कर, और नहीं करवे तमे तो राज पुत्र परिवार सबला नष्ट कर दो। इतना ही सुने सुबह के समय चंद्रकेतु सभा में बैठ के सबला अपन स्वप्न के बात ला बताई। मंत्रिमंडल मल्ला, साधु मल्ला, संत मल्ला, दरबारी मल्ला जब बात सुनाई तो सब कहे महाराज अब एक ही काम करे लगी, ये दूजन वणिक पुत्र जो अंदर में है ये यहाँ से मुक्त कर दो। तब ठीक है, नहीं तो वास्तव में 4 बजे के जो स्वप्न होते ना वो सत्य होते हैं। दीदी हो, वास्तव में जो 4 बजे के जो स्वप्न है ना वो सत्य होते हैं। कभी ये ला टारना नहीं चाहिए, हटाना नहीं चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई हमारे साथ में अनहोनी या होनी होते हैं। राजा दोनों ला कैद से मुक्त करे, नवा नवा कपड़ा पहना, इसी स्नान ध्यान कराए के बाद में डोगा में जत्ती के सोना चांदी रेरी से उपराहा सोना चांदी भर के महाराज दोनों ला आवत दे के प्रणाम करी। और वणिक पुत्र मन कहे लगे अरे वणिक मुझसे बहुत बड़े अपराध हो गए, गलती हो गई, मैं क्षमा बोलो क्षमा कर दे। का गलती हो गई? बिना सोचे बिना जाने मैं तुम्हारा कठिन कारावास में डाल दे रहे हूँ। दोनों आवत आवत प्रणाम करी। राजा लब बोले प्रभु गलती तोर नहीं, गलती हमरे आए, और ये तो तोर महानता है। और वास्तव में कोई बड़े के महानता ना यही जगह हमला कहलाते हैं। बड़े के बड़प्पन यही हरे। बड़े कभी अपन आप नहीं बताए कि मैं बड़े हरो, पर आज दोनों ला मुक्त करके जब विदा करी तो दोनों जन वहां से निकल गए, और निकल करके आगुडान पहुंच गए। सोना चांदी डोंगा में रखे और वहां से सादर विदा ले ली। ये भगवान की कृपा नहीं तो का हरे। वास्तव में जब भगवान की कृपा हो जाती ना, जा पर कृपा राम के हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होवे तब तक वास्तव में एक पत्ता भी नहीं हले भैया। तो ये दोनों वणिक पुत्र वहां से कैसे मुक्त हो जाते। आज वही भगवान के पूजा ला जो छोड़े रही से, भगवान की पूजा ला त्यागे रही से, आज वही लीलावती कलावती भगवान याद दिला दी। जीवन में जब कोई व्रत करे के हम संकल्प करे हैं, पूजा करे के संकल्प करे हैं, उपवास करे के संकल्प करे हैं, साधु ला संत ला ब्राह्मण ला भोजन कराए के संकल्प करे हैं, कोई दान करे के संकल्प करे हैं, तो ला वास्तव में नहीं भूलना चाहिए, वो ला तुरंत कर लेना चाहिए। कबर कहे हुए ना पाप अगर जीवन में पैदा हो तो कल काली के ऊपर टाल दो, और पुण्य जब जीवन में पैदा हो तो तुरंत कर लेना चाहिए। काबर काली कोई नहीं देखे, काली की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। और भगवान से यही बोलना सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबका कल्याण हो और कोई दुख का भागी ना बने। भगवान दोनों ला मुक्त कर दीस और सादर विदा करीस। ये प्रकार से भगवान सत्यनारायण के 3रा अध्याय है, और 3रा अध्याय से यही हम सबला शिक्षा मिलते हैं। साधु भगवान के पूजा ला छोड़ करके जब ये गलती करी तो कठिन दुख में बोला भोगना पड़े, और ये जीवन में वास्तव में कभी नहीं होना चाहिए। संकल्प है तो पूर्ण कर लो। भगवान अंतर्यामी है, हम सबके सामने हमारे आगुमा बैठे हैं। तो ये प्रकार से अपन जीवन में उतारे के प्रयास करो ना, तो भगवान सत्यनारायण जी की कृपा तुहर ऊपर में प्राप्त हो, तुम्हारा मिल ही और तुहर ऊपर भगवान की कृपा बने रही। तो ये प्रकार से मैं 3रा अध्याय विराम देता हूँ। भगवान सत्यनारायण की कथा आप सबके जीवन में उतरे और भगवान सबके ऊपर में कल्याण करें। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय।